5 लौंग को काले कपड़े में बांधकर, हरे कपड़े में बांधकर, सफेद कपड़े में बांधकर, जिसको जो कपड़ा पसंद हो। इसमें ये कपड़े का कोई महत्व नहीं है, उसमें महत्व है लौंगों को बांधन करने का। तो 5 लौंग यदि जो हाथ में धारण कर लेता है, उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं रहती है। यदि कोई दुष्ट आत्मा, नीच से नीच कोई आत्मा है, वो भी शांत उसी क्षण हो जाती है लौंग बांधने मात्र से। ये लौंग का प्रभाव है, ना कि कोई मंत्र का या किसी पंडा पुजारी का महत्व नहीं, वो लौंग का प्रभाव है, लौंग का ये गुण है। ये लौंग आप भी बांध सकते हो। कई गांव में देखे होंगे आपने, कई आपके ओझा भी, पंडा आपको 5 लौंग बांध देते हैं और वो आंखें मीच के घंटों वो लौंग को पढ़ते रहते हैं। ये हम नहीं कहते वो क्या पढ़ रहे हैं, मैं ये बात को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लौंग का प्रभाव है। अब उसमें कई लोग कहते थे गेहूं धर लीजिए, चना धर लीजिए, राई डल लीजिए, 4 बार हाथ ऐसे घुमाओ, 4 बार उसे घुमाओ। ये सब घुमाने फिराने के तरीके हैं, लेकिन उस लौंग का प्रभाव है। लौंग को बांधने से लाभ मिलता है, वो लौंग का ही मूल कारण है कि उससे आपको लाभ मिलता है। तो ये लौंग आप भी बांध सकते हो। हमारी माताएं, मैंने कई बार देखा होगा, जो गांव से संबंध रखती हैं, जब बहुएं बेटियां कई बाहर से आती थी, अपने मायके से आती थी या कहीं रास्ते से आती थी, तो हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माताएं होती थी, गेट के बाहर खड़े हो जाती थी, उनके पैर धुलवाती थी, उनके ऊपर से 1 लोटे में जल 7 बार उतार करके और कहीं डाल देती थी। कहती बेटा अब अंदर घुस जाओ, यानी कोई भी अलाय वलाय आई हो तो वो पानी पिए, तुम्हारा स्वागत, लेकिन आप जाओ। ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग खूब करते आए हैं। ये जल का प्रभाव है। कई माताएं बहनें होती हैं, वो उनके ऊपर से कुछ ऐसा उतारा कर देती हैं जिससे नजर उतर जाती है। तो ये टोटके हैं, इनको कह के नहीं किया जाता, अचानक करने से लाभ हो जाता है। आप लोगों को हम कई बार बता चुके, कई औषधियों के गुण बता चुके हैं। हमारे पास तो इतनी औषधियां हैं, इतने प्रकार के मंत्र हैं, इतने प्रकार के टोटके हैं कि मैं प्रतिदिन भी 100-200 रोज बताऊं तो 10-20 साल तक हमारे टोटके ही खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो वास्तविक है वो हमने आपको अच्छे से बता दिया, जो सहज कर सकते हैं। बाकी बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। कोई भी देवंत देवता परेशान कर रहा है, उस पर भी हम कई बार बता चुके हैं कि उसको कैसे शांत करना है। कई लोग जो फर्जी टाइप होते हैं, जो अपने माँ बाप को, सास ससुर को बेवकूफ बनाते हैं, उसको दुनिया का कोई गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई मंत्र नहीं बना जो ठीक कर सके। वो सेल्फ है, जब मन होगा तब ठीक होंगे, जब आना होगा तब आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फर्जी नौटंकी करने वाले, ड्रामाबाज, झूठे मटकने वाले, प्यार मोहब्बत में फंसे वाले भूतों को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मैं जानता भी हूं, कई बार मेरे सामने भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं तो अगला भी सामने वाला बेवकूफ बना रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, कारण मुझे आपकी बद्दुआ नहीं चाहिए। कई बार मैंने पोल खोली भी तो कहता अरे बाबा बड़ा खराब है, हमने 5-6 साल तो लग गई हमको एक्टिंग करते करते, जैसे तैसे हम सीख पाए, इसकी मदद से हमारा घर चल पाया, और ये बाबा ने 2 मिनट में खोल दिया। लेकिन वो बुराइयां करने लगता, और फिर वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ठीक हो जाता है जिसका कोई वजूद नहीं, उस पास कोई पावर्स नहीं, वो बस इतना दिखाने के लिए ठीक हो जाता है दूसरी जगह कि देखो पंडू का सगा कहते कुछ नहीं है, देखो यहां से बहुत ही मिली, बादना से ठीक है कि नहीं। ऐसे लोग कहां ठीक होते हैं? जहां उन्हें देखी कि पंडू का सगा ने पोल खोल दिया, तो फिर वो ऐसी जगह ठीक होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिसका झाड़ने फूकने वाले का कोई वजूद नहीं होगा, उस पर कोई शक्ति भी नहीं होगी, मात्र हमको नीचा दिखाने के लिए या कई किसी साधक को नीचे दिखाने के लिए, वहां ठीक होता है जहां कुछ भी नहीं होता है। क्यों? घर वालों को यह दिखाने के लिए पंडों का सकार कह रहे थे कि कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो यहां कैसे ठीक हो गए। तो फिर घर के लोग कहते हैं अरे हाँ ये बात तो सही है, पंडों का सकार के बस में नहीं आई, क्योंकि पंडों का सकार जी से बहुत बड़ी शक्ति थी। जानते हो मैं किसका चेला हूं? मैं हनुमान जी पंडों का सकार का शिष्य हूं। उनसे बड़ा ना तो कोई वीर है, वो वीरों के वीर महावीर है, जिनको कहते हैं बजरंगबली। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं इस दुनिया में। अच्छे अच्छे देवता इनका सहारा लेते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज भी हनुमान जी का सहारा लिए। जानते हो जो हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज हनुमान जी का सहारा लेकर के आगे बढ़े, और उनके व्यवस्था, उनके एक सेवक हनुमान जी महाराज का साथ लिया है। किसने लिया है? हमारे प्रभु श्री राम जी ने। और राम जी के भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। और लेकिन हनुमान जी का सारा हमारे परमात्मा ने भी लिया है, क्योंकि जानते थे कि वो महावीर हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन्होंने ये लीलाएं की हैं, और हनुमान जी को सबसे अलग रखा है। यदि कोई संकट खत्म कर सकता है, कोई संकट टाल सकता है, कोई संकट में सहायक हो सकता है, तो वो दुनिया में एक ही देवता जिसका नाम है वीर बजरंगबली।
और उनके शिष्य हैं हमारे हनुमातिमन महाराज। भगवान स्वयं श्री राम जी ने भी विजय पाने के लिए हनुमंत कवच अपने ऊपर डाला और हनुमान जी के कवच का धारण करके ही रावण से श्री राम जी ने युद्ध किया। तो भाई कई बार परमात्मा अपना इष्ट अपने साधक का मान बढ़ाता और बढ़ाता ही है। हर जगह हनुमान जी नहीं आते हैं, हर जगह हाथीमान जी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी कृपा से साधक का मान बढ़ता है। बस साधक अपने ऊपर अपने इष्ट का कवच डाले हो तो साधक के ऊपर परमात्मा की कृपा, उनके इष्ट की कृपा स्वतः ही हो जाती। अब सुनिए क्यों डाला। भगवान शिव के पूजक श्री राम जी महाराज हैं और राम जी महाराज के पूजक भगवान शिव हैं, सदाशिव पांडेश्वर महादेव जो पंडोकर धाम में स्थापित हैं। तो एक दूसरे के निमित्त हैं और एक दूसरे के नियम को लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। ये पंडोकर सरकार के दरबार का आज का आशीर्वचन है, इसको ध्यान रखना।